हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्या लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था? क्या लास्ट क्लास में वाज देयर एनी होमवर्क? कुछ होमवर्क था लास्ट क्लास में? आई थिंक नहीं था होमवर्क। होमवर्क एंड एवरीथिंग वी आर ऑलरेडी कवर्ड विद। क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक। एक अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम बोला मैंने टॉपिक का? एक बार बोल दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देखिए, ये टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़े से बचपन में जाना पड़ेगा। इजी है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। ध्यान दीजिए। फाइनल अकाउंट्स याद है क्या आपको? फाइनल अकाउंट्स, डू यू गाइस रिमेंबर फाइनल अकाउंट? क्या था फाइनल अकाउंट में? सबसे पहले वी यूज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इफ इज अ ट्रेडर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। इस तरीके से हम फाइनल अकाउंट बनाते थे, अगर आपको याद होगा तो। क्लियर है यहाँ तक? इफ इट्स अ सोल प्रोप्राइटर और समथिंग लाइक दैट, जो हमने पढ़ा भी है, जो हमारे गिवन कोर्स में, गिवन सिनारियो में वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस टॉपिक। हम ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसके अंदर में। But not what will happen. What will happen in P&L appropriation account? What is P&L appropriation? What do you mean by appropriation? For example, what do you mean by appropriation? Appropriation का मीनिंग क्या होता है? अप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? अप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, अप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है? अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन का मीनिंग बोला था, अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? अगर अगला सवाल पूछूं मैं आपसे तो डिस्ट्रीब्यूशन, यस ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? काहे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना तो है, यस वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बट काहे का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? काय का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, काय का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट, अप्रोप्रिएशन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको याद है क्या, जो हमारा पी एंड एल अकाउंट रहता था, यहाँ से नेट प्रॉफिट निकलता था और नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में चाहता था। नेट प्रॉफिट निकल, देखो क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, कैरी फॉरवर्ड हुआ। नेट प्रॉफिट निकला, कैरी फॉरवर्ड होकर ये कहाँ चला जाएगा? आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये कहाँ चला जाएगा? आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैपिटल में ऐड कर देते थे। अब अब होगा क्या इन पार्टनरशिप? इन पार्टनरशिप देयर इज वन पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर, यानी वन ओनर और मोर देन वन ओनर। जवाब दो। पार्टनरशिप में एक मालक है, एक से ज्यादा मालक है? इन पार्टनरशिप देयर इज वन ओनर और मोर देन वन ओनर? देयर आर मोर देन वन ओनर, देयर आर मोर देन वन ओनर। What we are going to do, what we are going to do, we are going to distribute, we are going to divide P&L appropriation in two parts. जो P&L appropriation account है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। P&L appropriation को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक को नाम दे देंगे P&L appropriation account। यानी we have divided the existing profit and loss account into two part। ये देखो, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करके लेके तो आ गए आप, इसको जब बैलेंस करोगे तो विल गेट योर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस अकॉर्डिंगली। लेट्स से नेट प्रॉफिट आया, दिस नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गोइंग अपीयर इन कैपिटल अकाउंट, ये कैरी फॉरवर्ड होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेट प्रॉफिट यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा और ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये जो नेट प्रॉफिट आया, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, या जहां भी यूज करना है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, एंड देन फाइनल बचा हुआ प्रॉफिट, देन फाइनल बचा हुआ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर बैलेंस शीट। अप्रोप्रिएशन यहाँ है। तो आपको नहीं लगता वी हैव डिवाइडेड द सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू टू पार्ट, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन अकाउंटिंग टर्म्स these two has name, these are called as charge against profit, and the item over here are called as distribution of profit। देखो क्या होता है ना, जो खर्चे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये समझिएगा। मेरे को बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? भाई प्रॉफिट हुआ तो दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट हुआ तो दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा।
इफ ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग इनटू लॉसेस, तेरे को ये शेयर मिलने वाला नहीं है. इफ ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग इनटू लॉसेस, ये वाले आइटम्स तेरे को मिलने वाले नहीं है. बट इफ ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग इनटू प्रॉफिट, ये तेरे को मिल जाएगा. जो भी अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन के आइटम्स है वो क्या है मैं बाद में बताता हूँ, वो मिल जाएगा. बट व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब irrespective of whether the organization is a profit entity or not for profit entity, irrespective of the organization whether it is a profit entity or प्रॉफिट मेकिंग यूनिट और लॉस मेकिंग यूनिट, कुछ भी रहे, ये खर्चे तो होने वाले. मैं एग्जांपल के तौर पे वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो यहाँ पे स्टूडियो में जो लाइट लगा हुआ है, वो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा. मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं एमएससीबी को कभी किसी साल ये बोल सकता हूँ क्या इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे, चलेगा क्या? मैं अगर एमएससीबी को जाके ये बोलूँ कि इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर सकेंगे, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता. एमएससीबी वाले बोलेंगे ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, प्रॉफिट तो देना, एक्सपेंस तो पे करना पड़ेगा. जिस प्रीमाइसेस पे हमारा ऑफिस है, रेंट टाइप प्रीमाइसेस, मैं वहाँ के ओनर को बोल सकता हूँ क्या सर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपको रेंट नहीं देंगे, ऐसा बोलने से चलेगा क्या? इस साल हमारे को प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपको रेंट नहीं दे सकते, अगर मैं ऐसा मेरे रेंटेड प्रीमाइसेस की जगह पे जाकर अगर बोलूँ तो चलेगा क्या? हाँ या ना? ऐसा चलने वाला है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता. वी कैन नॉट से दैट, वी कैन नॉट से दैट. So basically these are the items which are charged against profit. Charge against profit मतलब irrespective of whether you have earned profit or not, irrespective of that whether you have earned profit or not, you have to make the adjustments for that. You have to make an adjustment for that कि भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको ये एडजस्ट तो करना ही है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एडजस्ट तो करना ही है. मतलब आपको भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही है, रेंट देना ही है, एम्प्लॉय को सैलरी देना ही है, आप प्रॉफिट हो या ना हो ये तो देना ही है. बट पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर आप तभी दोगे जब प्रॉफिट है. पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर आप तभी दोगे तभी प्रॉफिट है. इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने वाले आइटम्स को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने वाले आइटम्स को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. क्या बोला जाएगा? जवाब दो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. और मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करूँ ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ आइटम्स है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के कुछ आइटम्स है. क्या क्या आइटम है ध्यान दो. सबसे पहला आइटम रहेगा भाई सैलरी. सैलरी टू पार्टनर. मैंने इंटरेस्ट के टॉपिक के वक्त ही आपको बताया था. यस वी कैन पे सैलरी टू पार्टनर. क्या हम सैलरी पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं क्या? कैन वी पे सैलरी टू पार्टनर? यस और नो? कैन वी पे सैलरी टू पार्टनर? हाँ या ना? कीर्ति बेटा कैमरा चालू हो गया आपका गलती से. कैन वी पे सैलरी टू पार्टनर? यस और नो? वी कैन पे ना, वी कैन पे. मैंने आपको बताया था एक अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है. तीन पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं. एक जिसके पास में काम करने की नीयत है, एक जिसके पास में पैसा है, और एक जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं जो माल बेच सकता है. तो ये तीन मिलकर काम कर रहे हैं. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. इसको भी प्रॉफिट मिलेगा, इसको भी प्रॉफिट मिलेगा. सब इक्वल पार्टनर है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड सब लेके जाएंगे. इसको भी प्रॉफिट मिलेगा. तो मैंने आपको ये भी बोला हो यार, सुन लो वापस, नहीं याद होगा एग्जाम्पल तो. धीरे धीरे क्या लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, जब धंधा अच्छा चलने लगता है, पैसा कमाने लगते हैं, तो सबके दिल में चोर आता है. सबके दिल में चोर आता है. सबके दिल में चोर आता है मतलब ईगो क्या लगने लगता है, मैं काम कर रहा हूँ. ईगो क्या लगने लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी वजह से काम हो रहा है, मेरी वजह से काम हो रहा है, तो प्रॉफिट जो कमाया जा रहा है वो मेरी वजह से कमाया जा रहा है. ईगो क्या लगने लगेगा कि भाई मेरी वजह से काम हो रहा है, तो मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो मेरी वजह से कमाया जा रहा है. बी को क्या लगने लगेगा, मैंने पैसा ही नहीं दिया रहता तो आपने काम कहाँ से किए रहते. अगर मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया रहता तो काम कहाँ से दिया रहता, काम कहाँ से चालू किए रहते. सी को क्या लगेगा, मैंने कस्टमर ही नहीं लाए रहते, कॉन्टैक्ट अच्छे हैं ना उसके. सी को क्या लगेगा, मैंने कस्टमर ही नहीं लाए रहते तो इन्होंने माल किसको बेचा रहता, इन्होंने माल किसको बेचा रहता. बराबर है. तो धीरे धीरे नहीं क्या एबीसी झगड़ने लगते हैं, आपस में झगड़ते, एक दूसरे का सर्वर तोड़ने को तैयार हो. "ओ, मेरी वजह से काम हो रहा है, मेरी वजह से काम हो रहा है, मेरी." ये चलता है. ये उनके बीच में आपसी रंजिश शुरू हो जाती है. तो ऐसे टाइम पे ये झगड़ा ना हो, ऐसे टाइम पे ये झगड़ा ना हो, तो हम क्या करते हैं, जो काम कर रहा है उसको क्या दे देंगे, सैलरी. जिसने पैसा लाया उसको हम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट. और जिसके कॉन्टैक्ट अच्छे कस्टमर लेके आ रहे हैं हम उसको पे कर देंगे तो कमीशन. तो बेटा येस ऑफ कोर्स ओनर को प्रॉफिट तो दिया ही जाता है, बट साथ साथ में वी कैन पे देम सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन. ये सारी चीज़ें भी हम पार्टनर को पे कर सकते हैं. और जितना भी आइटम पेड टू पार्टनर है विद रिस्पेक्ट टू दीज, जो भी ये आइटम है, हम अगर ये आइटम पार्टनर को दे रहे, ये सारे आइटम अगर हम पार्टनर्स को दे रहे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट, so these are all items, these are the all items which are called as, these items are called as distribution of profit. Distribution of profit. ठीक है. These items are called as
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या बोला मैंने, मैं लिखूं यहाँ पे क्या क्या बोला मैंने? सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट टू कैपिटल, और चौथा आइटम क्या बताया मैंने? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बराबर है। मेरे एक आइटम, एक सवाल का सिंपल जवाब देना, मेरे एक सवाल का सिंपल जवाब देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इज इट एन एक्सपेंडिचर और इनकम फॉर द फर्म? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा है हमने ना लास्ट क्लास में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन एक्सपेंडिचर या इनकम फॉर द फर्म? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है या इनकम है? जवाब दो, सिंपल। इनकम है ना, हम वसूलते हैं, हम पार्टनर से इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उससे वसूलते, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम वसूलते। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा जाए तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स कलेक्शन। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स कलेक्शन। बट बाय अप्लाइंग द मैचिंग प्रिंसिपल, बाय अप्लाइंग द मैचिंग प्रिंसिपल कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अप्रोप्रिएशन है, बाय अप्लाइंग द मैचिंग प्रिंसिपल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अप्रोप्रिएशन है। वैसे इट्स नॉट अप्रोप्रिएशन, इट्स नॉट अप्रोप्रिएशन, इट्स कलेक्शन ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम बांटते या वसूलते हैं? जवाब दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम बांटते हैं या वसूलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम बांटते हैं या वसूलते हैं? लिखिए चैट में फटाफट। वो बांटा नहीं जाता, वो वसूला जाता है। एंड सेम गोज फॉर लॉस, लॉसेस भी अगर है तो भी हम अप्रोप्रिएशन में एडजस्ट करेंगे, लॉसेस भी है तो हम अप्रोप्रिएशन में एडजस्ट करेंगे। टेक्निकली देयर आर 4 आइटम्स: सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अप्रोप्रिएशन में आ गया तो ड्राइंग्स भी मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से अप्रोप्रिएशन में ले लो, लॉस भी अप्रोप्रिएशन में ले लो। अप्रोप्रिएशन विल गोइंग टू एडजस्ट दीज आइटम्स: इंटरेस्ट, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट और लॉस। ये सारे एडजस्टमेंट्स, ये सारे आइटम्स का एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज दीज आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे लॉस हो तो भी ये खर्चा करना पड़ेगा क्या? लॉस हो तो भी ये खर्चा करने की ज़रूरत है क्या? लॉस के वक्त ये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लॉस के वक्त ये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया, हाँ या ना, यस और नो? अगर ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना है कि पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है और अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम आते हैं, तो एक ले लो ये स्क्रीनशॉट। Now how to prepare this account? How to prepare P&L appropriation account? मुद्दा भी आ जाता है कि P&L appropriation बनाए कैसे। एक क्वेश्चन है आप सबके सामने, ध्यान दे, कंसंट्रेट करेंगे सभी लोग अच्छे से। क्या दिया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने की जरूरत है बोल रहा है वो? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मेसर्स ए एंड बी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, बाकी अधिक जानकारी पर्टिकुलर वगैरह। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। डोंट यू थिंक दैट नेट प्रॉफिट विल अपीयर ऑन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंड net profit will appear on in P&L appropriation on credit side? नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा 90,000, यस और नो? नेट प्रॉफिट 90,000 का है, 90,000 का नेट प्रॉफिट आ गया P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। अब इसी का तो वाटअप करना है ना हमको, इसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमारे को। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो शुरू करते एक करके आइटम पढ़ो, एक एक करके आइटम पढ़ो। पहला आइटम क्या है? सैलरी पेएबल टू ए। पहला आइटम क्या है? सैलरी पेएबल टू ए। कितना है पेएबल? सैलरी पेएबल टू ए कितना है? 5,000। अगेन सैलरी इज एन अप्रोप्रिएशन, वो पी एंड एल अकाउंट में नहीं गया हूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया हूँगा क्या? नहीं, इट हैज़ टू अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सैलरी को कौन से अकाउंट में दिखाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट, क्या हो जाना है, सैलरी टू ए यहाँ डेबिट हो जाना है। अच्छा मेरे को तो सैलरी टू ए यहाँ डेबिट कर दूंगा, मैं सैलरी टू ए यहाँ डेबिट कर दूंगा, कितने से, 5,000 से। अच्छा सैलरी टू ए यहाँ डेबिट होता है अकाउंट्स में, आपको पता है ना, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, हाँ या ना। क्या लगता है आपको, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर एंट्री क्या होती होंगी, सैलरी टू पार्टनर एंट्री क्या होती होंगी, जवाब दो तो, कोई जवाब दे सकता है क्या, एक्सपेंसेस टू पार्टनर की एंट्री क्या होंगी, पे नहीं किया पेएबल करके रहेंगी, क्या एंट्री होंगी। डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी सैलरी नाम का खर्चा और ओनर बन गया गिवर ऑफ उधारी, सैलरी नाम का खर्चा और ओनर बन गया गिवर ऑफ उधारी, यस और नो। तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अच्छा डोंट यू थिंक द सेम एंट्री विल बी फॉर कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, क्या लगे कमीशन टू पार्टनर की एंट्री क्या होंगी, कमीशन नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, और पेएबल टू पार्टनर है तो पार्टनर बन गया गिवर ऑफ उधारी टू पार्टनर कैपिटल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, हाँ या ना। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर, अगेन एक्सपेंडिचर पेड पेएबल टू पार्टनर, क्या होंगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस पेएबल टू पार्टनर, क्या लगता है एंट्री क्या होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस पेएबल टू पार्टनर, एंट्री क्या होंगी, हाँ जी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट खर्चा हो गया और पार्टनर बन गया गिवर ऑफ उधारी, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बहुत बढ़िया बढ़िया। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है हमारे लिए, इनकम है, इनकम है तो इनकम का एंट्री क्या होगा, इनकम का एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप आपको समझ में आई है एंट्रीज। इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट और समथिंग लाइक दैट, आप लिख लो इसको। ये 4 ही है ना आइटम, एक और है वैसे, एक आइटम और है प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर हम बाद में बात करते कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस बांटा तो क्या, बट ये 4 आइटम का तो अभी का एक बार का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। हाँ जी, तो नेक्स्ट तो मेरा एक सवाल था आप लोगों से, एक्चुअली मैंने वो इंटरेस्ट क्यों लिखा, मेरा एक सवाल था, देखो ये नॉमिनल अकाउंट है, 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 ये सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ चले जाएंगे, ये सारे नॉमिनल अकाउंट कहाँ चले जाएंगे, डोंट यू थिंक दिस विल अपीयर इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जा रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ईयर एंड पे जब बैलेंस क्लोज करेंगे तो दिस विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको नहीं लगता उसके दूसरे इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाने वाले, उसके दूसरे इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाने वाले, हाँ या ना।
ये जो दूसरे इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, दैट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट बताऊंगा मैं, पर याद रखना, तब तक भूल मत जाना, तब तक भूल मत जाना। इसके जो नेक्स्ट इफेक्ट रहते हैं वो कौन सा अकाउंट में जाते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, ये याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। देखो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट यानी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट। मैं वापस पूछ रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ हुआ होगा, यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ हुआ होगा, जवाब दो। यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ हुआ होगा, यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ हुआ होगा, यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ हुआ होगा, जवाब दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ हुआ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट हुआ होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट हुआ होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू आगे यहाँ से, हाँ या ना। यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ हुआ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दो सभी लोग, ध्यान दो मेरे तरफ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये डिस्कशन को लेके आगे चलता हूँ। अगला क्या है, सैलरी टू पार्टनर हो गया 5000। अगला है कमीशन पेएबल टू बी, commission payable to B. Again entry will be commission account debit to partners capital. Commission will be ultimately debited to profit and loss appropriation. तो P&L appropriation account debit to capital भी बोल सकते हो आप, या ना। ये यहाँ पे ये P&L appropriation to capital, P&L appropriation to capital, P&L appropriation to capital, capital to P&L appropriation। हम rather than बाद में ट्रांसफर एंट्री पास करने की जगह आप डायरेक्ट यहाँ डेबिट कर दो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो, चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 12%, वेयर द कैपिटल आर, ए का है 2 लाख, बी का है 1.5 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, ए का निकाल लो 2 लाख का 12%, बी का निकाल लो 1.5 लाख का 12%। 2 लाख का 12% इज 24,000 एंड 1.5 लाख का 12% इज 18,000। तो ये कितना हो गया, 24 और 18, 42,000 का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा। मेरे को एक चीज़ बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बांटते या वसूलते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बांटा जाता है या वसूला जाता है, जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बांटा जाएगा या वसूला जाएगा, क्या लगता है आपको। इट विल बी वसूला जाता है। इन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंट्री क्या है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट, क्रेडिट है ना, इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए कैपिटल बी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखना है तो पूरा लिख देना, लिखते वक्त क्या लिखना है, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक, ओ जी हाँ या ना। पक्का जी। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, प्रॉफिट कितना आना है, प्रॉफिट कितना आना है, बैलेंस करो, क्रेडिट डेबिट बैलेंस करो, जो बच गया ना, बांट दी, सैलरी भी बांट दी, कमीशन भी बांट दिया, इंटरेस्ट भी बांट दिया, जो वसूलना था वो वसूल लिया। कितना आ रहा है, $43,200। एक जवाब जो मेरे को मिल रहा है 43,200। दिस 43,200 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है क्या, 43,200 इज योर प्रॉफिट बट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है क्या, यस और नो। कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ नहीं है, तो क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ नहीं है तो कैसा बांटू। डोंट यू थिंक दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ए को बढ़ जाएगा 1/2, बी को बढ़ जाएगा 1/2। ए का हो गया 21,000, बी का हो गया 21,000। क्लियर है यहाँ तक। ए का ए कैपिटल में चला जाएगा 21, बी कैपिटल में चला जाएगा 21,600 बराबर। देख लो, छाप लो, कोई डाउट है तो पूछो।
बढ़ू आगे। ये वाला एक बार ट्राई करो तो अभी, प्रॉब्लम नंबर 38 करो तो अभी एक बार ट्राई। यू हैव 2.5 मिनट। 2.5 मिनट भी ज़्यादा हो जाएंगे, यू हैव 2 मिनट। प्रॉब्लम नंबर 38 सॉल्व करो अभी के अभी। हो गया है। डन। प्रॉब्लम नंबर 38, ध्यान दे प्रॉब्लम नंबर 38। With the help of following information, you are required to prepare a profit and loss appropriation account of Mrs. A and B, where the profit sharing ratios is 3:2। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। द नेट प्रॉफिट्स आर 50,000। नेट प्रॉफिट 50,000 है। सैलरी पेएबल टू ए दिया हुआ है, कमीशन पेएबल टू बी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स दिया हुआ है। चलो, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 50,000। वी आर गोइंग टू चार्ज, सबसे पहले सैलरी दे दो, सैलरी पेएबल टू ए 35,000। फिर हम दे देंगे कमीशन, कमीशन कितना दे देंगे 25,000। कमीशन कितना दे देंगे 25,000। ठीक है, 25,000 का कमीशन दे दो। फिर हम पे कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, निकालो तो जरा ए का कैपिटल और बी का कैपिटल कितना आएगा। ए का कैपिटल इज, ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है 20, नहीं डायरेक्ट इंटरेस्ट ही दिया हुआ है ना, निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये 20,000 दिया हुआ है, ये 15,000 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 35,000। प्लस माइनस करो तो लॉस आ जाएगा ना, प्लस माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो 70, 70 प्लस 25, 95 में से 50, 45,000 का लॉस आ जाएगा बाय नेट लॉस विच विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर ए और बी। 45,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, 45,000 इंटू 3/5, 45,000 इंटू 2/5 करो तो कितना आएगा ये 45,000 इंटू 3/5 2/5। कम ऑन हरी अप।
45,000 इंटू 3/5 2/5 कितना आएगा? ये आएगा 27,000। और वो कितना आएगा बी का? बी का कितना आएगा? 18,000। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस? कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। इजी था? कितने लोगों ने इसी सॉल्व किया? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स अराउंड 50% ऑफ द क्लास। जितने लोगों ने ऐसा किया है वो सब गलत है। कर लो बात, नीचे कर लो। सीधी बात, नो बकवास, फैक्ट विदाउट इमोशन। सब गलत। जितने लोगों ने ऐसा किया है, जितने लोगों ने ऐसा किया है वो गलत है। मेरे को एक चीज बताओ, इस अकाउंट का नाम क्या है? इस अकाउंट का नाम क्या है? इस अकाउंट का नाम क्या है जो हम बना रहे? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, यस और नो? जो हम बना रहे हैं वो अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ना? मेरे को बताओ, बांट तो उतना ही सकोगे ना जितना है? एक सिंपल सवाल का जवाब दो। जिंदगी में बांटअप तो उतनी ही चीज़ों का कर पाओगे ना जितना है। क्या बांटने की वजह से कभी लॉस हो सकता है क्या? बांटने की वजह से, अप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस हो सकता है क्या? आप बांट तो उतना ही चाहोगे ना जितना है, क्या उसकी वजह से कभी लॉस हो सकता है क्या? कैन वी इनकर्ड लॉसेस बिकॉज ऑफ अप्रोप्रिएशन? कैन वी इनकर्ड लॉसेस बिकॉज ऑफ अप्रोप्रिएशन? आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन। मेरे पास में 20 चॉकलेट है, तो 20 चॉकलेट में से क्या मैं 35 बांट सकता हूँ क्या? 20 चॉकलेट है मेरे पास, 20 में से मैं 35 चॉकलेट बांट सकता हूँ कि मैं 20 ही बांट पाऊंगा? 20 या उससे कम बांट पाऊंगा ना, उससे ज्यादा बांट पाऊंगा क्या? डोंट यू थिंक दिस इज अप्रोप्रिएशन? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जितना है उससे ज्यादा हो सकता है क्या? अप्रोप्रिएशन जितना है उससे ज्यादा हो सकता है क्या? चांस ही नहीं है। तो बेटा अप्रोप्रिएशन है, यहाँ गड़बड़ कर दी है आपने, यहाँ गड़बड़ कर दी। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया है तो आप गलत हो। तो सर कैसा करे? सर कैसा करे? ध्यान दो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं चाहूंगा सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। हमारे पास में नेट प्रॉफिट लिमिटेड है, नेट प्रॉफिट लिमिटेड है। अगर मैं बात करूं तो मेरी सैलरी जो बांटनी है वो 35,000 है। मुझे जो कमीशन बांटना है, मुझे उसके बाद जो कमीशन बांटना है, कमीशन बांटना है, जो कमीशन मेरा 25,000 है। मुझे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं ए का बात करूं तो ए को 20 देना है, बी को 15 देना है। मतलब टोटल अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो 35,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। मतलब मेरे को जो आइटम्स बांटने वो 35 प्लस 25 प्लस 30, टोटल वाटअप कितने आइटम का करना है? 95,000 का। आइटम्स जो बांटने हैं मेरे को, वो बांटने हैं 95,000 के। बट मेरे पास अवेलेबल ही 50 है, तो किसी ना किसी के पेट पे लात पड़ने वाली है। आपके पास है ही 50 और बांटना है 95, है ही 50 और बांटना है 95। यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स विथ यू, यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट तो हम किसी ना किसी के पेट पे लात मारेंगे। क्या लगता है काय पे लात मारूं? सैलरी पे लात मारूं, कमीशन पे लात मारूं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लात मारूं? किस पे लात पड़नी चाहिए? किस पे लात पड़नी चाहिए? सैलरी पे लात पड़नी चाहिए, इंटरेस्ट पे लात पड़नी चाहिए, कमीशन पे लात पड़नी चाहिए? किसको मार पड़नी चाहिए? जवाब दे। इन तीनों में किसको मार पड़नी चाहिए? तो इसको करने का एक तरीका है, एक तरीका है, सुनो, इसको करने का तरीका है। एक तरीका होता है कि टोटल मार लो और एवरेज पे निकाल लो, जो कि हम नहीं करेंगे, जो कि हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि वो तरीका कई लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो तरीका कई लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। आपकी इंस्टीट्यूट भी नहीं करती वो तरीके को रिकॉग्नाइज। थोड़ा सा अटपटा तरीका है, वो नहीं। हम बोलेंगे इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसके बगैर काम नहीं हो सकता था? दिल पे हाथ रख के बोलो, जिसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल? कि सबसे इंपॉर्टेंट है काम करना? काम के बगैर काम हो पाएगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आदमी रहे काम करने वाला। सैलरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका फिजिकल वर्क उसके अंदर में आ गया है, जिसके लिए उसने सर्विसेज दिया, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज दैट। सबसे पहले सैलरी दे दे, पैसा बच गया तो कमीशन दे देना। और कैपिटल तो सभी ने लगाया होता है, कैपिटल तो सभी ने लगाया होता है, और बच गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना।
सबसे पहले सैलरी दे, फिर कमीशन दे, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। सबसे पहले सैलरी बांट दे, जिस बेचारे ने मेहनत किया है, दिन रात मजूरी किया है फर्म में आके, उसको उसकी मजूरी दे दे। सबसे पहले कैपिटल दे दे, क्या सबसे पहले सैलरी दे दे, फिर कमीशन दे दे, और बच गया तो क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का हक नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का हक नहीं है, ये याद ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का हक नहीं है, तो वो सबसे लास्ट रहा प्रॉफिट तो देंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे ही। कई लोग उसको हक मान लेते। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर लोन में फ़र्क है। एक चीज़ समझा देता मैं, अभी बता देता। मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये याद रखना। यानी लोन पे इंटरेस्ट तब भी दिया जाएगा जब प्रॉफिट नहीं है। लोन पे इंटरेस्ट पार्टनर का ही लोन है, हाँ पार्टनर का ही लोन है, पार्टनर का कैपिटल है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट लोन है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनर का कैपिटल है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बट लोन है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। लोन है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, समझा क्या? हाँ या ना? पक्का? आगे बढ़ू यहां से? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाना है उसके बाद में? नेक्स्ट 50,000 का वो है, बांट दिया 50। अब सबसे पहले सैलरी बांट दो, फिर कमीशन बांट दो। मेरे को बताओ, बट कमीशन है कितना? कमीशन है कितना? कमीशन है 25,000, कमीशन है 25,000। 35,000 में से जब मैंने 50,000 में से जब मैंने 35,000 की सैलरी बांट दी, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा ही कितना है? 50,000 में से मैंने 35,000 की सैलरी बांट दी, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा ही कितना है? जवाब दो। 15। मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल 15 ही है ना? क्या मैं चाहकर भी पूरा का पूरा कमीशन बांट पाऊंगा क्या? क्या मैं चाहकर भी पूरा का पूरा कमीशन बांट पाऊंगा क्या? यस और नो? तो जितना मैक्सिमम अवेलेबल है ना, वो कमीशन में दे दो। मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस, दैट्स योर बैलेंसिंग फिगर, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज कमीशन। 15,000 रुपए का कमीशन बांट दो, बैलेंसिंग फिगर। ये जो 15,000 का है मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस है। 15,000 का क्या है ये? मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस है। इतना ही अवेलेबल था हमारे पास में, जो इतना अवेलेबल था हमने कमीशन करके दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ बचा ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एंड योर बैलेंस विल बी इक्वल, टैलीड हो जाएगा आपका बैलेंस, जो है वो इक्वल हो जाएगा, टैली। 50,000 का था, 50,000 बांट दिया। 50,000 से ज्यादा बांट के लॉस नहीं क्रिएट हो सकता, क्योंकि इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दे आर अप्रोप्रिएशन। इसकी वजह से लॉस नहीं हो सकता। इन आइटम की वजह से फर्म को लॉस नहीं आ सकता, इन आइटम्स की वजह से फर्म को लॉस नहीं आ सकता। समझा क्या? अरे हाँ या ना? इन आइटम्स की वजह से फर्म को कभी लॉस नहीं आ सकता, इन आइटम्स की वजह से फर्म को कभी लॉस नहीं आ सकता। देख लो, छाप लो।
कोई डाउट है? हाउ दिस विल बी डन, ये समझा क्या? जो मैक्सिमम अवेलेबल है, पहले सैलरी बांट दो, बच गया तो कमीशन, बच गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला वाला सवाल भी कुछ इसी तरीके से, अगला वाला सवाल भी कुछ इसी तरीके से कैटा करना है। पढ़ते आता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 39th प्रॉब्लम, 39th प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान देना, बच्चे यहाँ गड़बड़ करते 39th में। अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 39th पे ध्यान दे, सभी का ध्यान है बोर्ड पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन, जैसा भी आप देख रहे हो उस पर ध्यान है सभी का। पढ़ना शुरू करूँ मैं। With the help of following information, you are required to prepare a profit and loss account of Messrs A and B where the profit sharing ratios are equal. Yes, profit sharing ratios are equal. Net profits are rupees 80,000. Salary payable is 35,000. Commission payable is 25,000. जरा कैलकुलेशन करो तो 35,000 और 25,000 हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी और कमीशन मिला के कितना हो रहा है? 35,000 और 25,000 टोटल सैलरी और कमीशन मिला के कितना हो रहा है? आई थिंक दैट 60,000 ना। प्रॉफिट 80 है, सैलरी कमीशन तो बांट सकता हूं मैं, सैलरी और कमीशन तो हक से बांट सकता हूं मैं, है ना? सैलरी और कमीशन पूरा बांट सकता हूं मैं। अरे भाई 80,000 का प्रॉफिट है, सैलरी 35, कमीशन 25, पहले बांटना है सैलरी फिर कमीशन, वो बांट कर खत्म कर दो। Whereas interest on capital is to be provided at 10% per annum। अच्छा मेरे को बताओ 10% per annum यानी 30,000 और 20,000, ऐसा आएगा? कैलकुलेशन इजी है। 30,000 और 20,000 मतलब टोटल 50,000। वो 50,000 है, ये 60,000 है, मतलब टोटल खर्चा है 1,10,000। ओरली बोल रहा हूँ, टोटल खर्चा है 1,10,000। उतना अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल 80,000 है, अवेलेबल 80,000 है, यानी 30,000 रुपए की चोट पड़ने वाली है। ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? बांटना है 1,10,000, बांटना है 1,10,000, अवेलेबल है 80,000, तो 30,000 की चोट पड़ने वाली। ये समझाया क्या सभी को? तो एक बार थम्स अप दे दो। ये समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो। मतलब मैं लिख के भी बताता हूँ, मैं लिख के भी बताता हूँ। देखो, वी हैव नेट प्रॉफिट विद अस, वी हैव नेट प्रॉफिट विद अस 80,000, वहाँ लिखा हुआ है 80,000 का नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बैठ कर निकालने जाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता चलेगा ए का निकल के आएगा कुछ इतना, ए का निकल के आएगा 3,00,000 का 10%, 3,00,000 का 10%, बी का निकल के आएगा कुछ इतना, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का निकला 30,000, बी का निकला 20,000। वेयर एज मेरे को बताओ सैलरी वगैरह देना है, किसको किसको सैलरी देना है? सैलरी ए को देना है 35,000 और कमीशन बी को देना है, कितना देना है? 25,000। अगर इनका टोटल मारो तो इसी का टोटल चला जा रहा है 50,000 और इसी का टोटल चला जा रहा है 60,000, बराबर है क्या? एम राइट और रॉन्ग? मतलब भाई 60,000 रुपए का तो सैलरी कमीशन है और ये 50,000 है, 60 प्लस 50 अगर आपने टोटल मारी तो बांटने का है अपने को 1,10,000 रुपए, बांटने का 1,10,000 रुपए, बट अवेलेबल कितना है? अवेलेबल कितना है? 80,000 रुपए। तो क्या मैं पूरा बांट पाऊंगा कि किसी ना किसी को चोट पड़ने वाली है? पूरा बटेगा या किसी ना किसी को चोट पड़ेगी? जवाब दो। पूरा नहीं बट पाएगा ना। क्या हम पूरा बांट पाएंगे कि चोट पड़ने वाली है? किसी ना किसी को चोट तो पड़ेगी। किसको चोट पड़ेगी? पहले क्या बांटा जाता है इन चारों आइटम्स में, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट में? सबसे पहले क्या बांटा जाएगा? सबसे पहले क्या बांटा जाएगा? जवाब दो, सबसे पहले क्या बांटा जाएगा? सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट सैलरी। वो क्वेश्चन हटा दूं क्या? अभी क्वेश्चन हटा दूं क्या? यहाँ लिख दिया ना सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बांट देंगे सैलरी, सैलरी टू ए, 35,000 का सैलरी दे दो। अच्छा 80 में से 35 गए, कैलसी लो, कैलसी लो, कैलकुलेटर पे करना, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। कैलसी लो, कैलसी पे लो, फटाफट लिखो कैलसी पे। 80,000 में से 35 गए, बच कितने गए? 80,000 में से 35 गए, जवाब मांगता है। 80,000 में से 35 गए, बच कितने गए? 80 में से 35 गए तो बच 80,000 का प्रॉफिट था, 35,000 बांट दिया तो बच कितने गए? 80,000 का प्रॉफिट था, 35 बांट दिया तो बच कितने गए? 45। 45 बचे और कमीशन जो है वो 25 ही देना है। 45 बचे है, कमीशन 25 ही देना है। मैं कमीशन भी बांट सकता हूँ, बांट दो, कमीशन दे दिया 25। 45 में से -25 कर लो, बच कितने गए? -25 कर लो, बच कितने गए? 20। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मेरे को जो टोटल इंटरेस्ट बांटना है वो 50,000 बांटना है, टोटल इंटरेस्ट जो बांटना है वो 50,000 बांटना है। बट मेरे पास जो मैक्सिमम अवेलेबल है,
मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट है वो 20,000 है, बांटना 50 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना 50 है, मैक्सिमम अवेलेबल 20 है, मैक्सिमम अवेलेबल कितना है 20। क्या करूं, 20,000 ए को दे बी को दे दूं और खत्म कर दूं क्या, पूरा 20,000 बी को दे दूं खत्म कर दूं, या पूरा 20,000 ए को दे दूं खत्म कर दूं, क्या लगता है आपको, ए को दे दूं बी को दे दूं, ए को दूंगा तो बी नाराज हो जाएगा, बी को दूंगा तो ए नाराज हो जाएगा, क्या करूं, दोनों को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, हाँ या ना, तो क्या करूं, दोनों को इक्वल दे दूं, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, दोनों को इक्वल दे दूं क्या, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, क्या बोलते हो, इक्वल है ना, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इक्वल दे दूं उनको, चलेगा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं जाएगा ना, हाँ हाँ, इसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से लेना देना नहीं है, एक्चुअली दिस 20,000 will be distributed in their interest on capital का ratio, this 20,000, this 20,000 will be distributed in their maximum available, yes I agree, maximum available will be distributed, यानी ये जो interest on capital है ना, interest on capital, interest on capital will be, interest on capital 20,000 will be maximum available balance distributed in the ratio of interest on capital, in the ratio of interest on capital, मतलब कैसा, 50,000 बांटना है, अवेलेबल है 20, 50,000 बांटना है, अवेलेबल है 20, तो 50 के लिए 20 है तो 30 के लिए कितना, और 20 के लिए कितना, 50 के लिए 30 20 है तो 20 के लिए कितना, 30 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50, 20,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 50, करो तो कितना होगा ये, करो कितना होगा, जवाब दे फटाफट, कितना होगा, 12,000, ये होगा 12,000 और ये होगा 8,000, 12,000 और 8,000 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 12,000 और 8,000 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कर लो 12,000 और 8,000, रेशो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक काम करो ना, इंटू 30 और 50 कर दो, आपको लगेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दीज आर नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दीज आर देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, इसके अलावा जो प्रॉफिट प्रॉफिट बटना है सब नील नील नील, कुछ भी नहीं है, टोटल मान लो सिर्फ, इसकी वजह से लॉस नहीं आ सकता, मेरा ये बोलना है, इसकी वजह से लॉस, पहले सैलरी बांट दे बच गया तो कमीशन बांट दे बच गया, तो इंटरेस्ट बांट दे बच गया तो प्रॉफिट बांट, बट अगर मान ले इतना ही बचा है कि तू इंटरेस्ट दे सकता है, तो इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डू द ऑनर, कोई डाउट है तो पूछ लो, छापो इसको, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, प्रॉब्लम का नंबर हेडिंग दिखना चाहिए, प्रॉब्लम नंबर 39, लो छाप लो, कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख दूं क्या, दिस इज मैक्सिमम अवेलेबल, दिस इज मैक्सिमम अवेलेबल, लिख लिया, अगला सॉल्व करो तो एक बार आप लोग, प्रॉब्लम नंबर 40, कम ऑन हरी अप फास्ट, प्रॉब्लम नंबर 40 ट्राई करो,
हाँ जी, आया क्या? हुआ क्या सॉल्व? देखो प्रॉब्लम नंबर 40 में सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दे सभी लोग. With the help of following information, you are required to prepare profit and loss appropriation account of MESAs A and B. With the profit sharing ratios are 3:2. Profit sharing ratio 3:2 है. Profit sharing ratios are given. Net loss for the year is 1,50,000. मैं कहता हूँ net loss पहली बात तो open कहाँ होगा? Net loss will be open on the credit side or will be open on the debit side? Open कहाँ होगा? नेट लॉस अगर देखा जाए, देखो मैंने आपको क्या बोला, नेट प्रॉफिट यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है, बट अगर नेट लॉस आया रहता तो यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट होगा ना नेट लॉस. हाँ या ना? अरे बाबा, जो पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट से जो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है, पी एंड एल अकाउंट से जो अप्रोप्रिएशन में जब कैरी फॉरवर्ड किया आपने यहाँ से यहाँ किया, बट अब लॉस रहेगा तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, क्योंकि नेट लॉस तो यहाँ दिखेगा. तो नेट लॉस विल बी ओपन ऑन विच साइड? जवाब दो. नेट लॉस विल बी ओपन ऑन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? नेट लॉस विल बी ओपन ऑन द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? जवाब दो. नेट लॉस विल बी ओपन ऑन द डेबिट साइड, ये ध्यान रखना. उसके बाद क्या दिया हुआ है? सैलरी पेएबल टू ए, कमीशन पेएबल टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड. मेरे को एक चीज बताओ, मैं सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट बांट सकता हूँ क्या अगर मेरा लॉस है तो? क्या मैं सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट बांट सकता हूँ क्या अगर मेरा लॉस है तो? हाँ या ना? क्या हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब बांट सकेंगे क्या? आंसर इज नो, नहीं. लॉस नहीं बढ़ा सकते आप, अप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस तो बढ़ा ही नहीं सकते. तो बेसिकली क्या होने वाला है? बैलेंस 50,000, जो आपका 1,50,000 का बैलेंस है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2. कैपिटल रेशियो नहीं बोल रहा हूँ, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2. 90,000 और 60,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1.5 लाख रुपए उस तरीके से बढ़ जाएंगे. खत्म, इतना करना था. जिन बच्चों ने भावुकता में वो बांटा और उसके बाद में गेन वेन और लॉस बढ़ा दिया, वो सब गलत हो, वो सब गलत हो. You just have to distribute the net loss in their profit sharing ratio. खत्म. कैपिटल रेशियो नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा हूँ. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा. फिनिश. इतना सा था ये. एक्सीडेंट पॉइंट था, एक्सीडेंट पॉइंट था एक्चुअली, इट वाज एन एक्सीडेंट पॉइंट. छाप लो इसको. डन. यस और नो? इज इट डन? क्या लगता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज इट डिफिकल्ट और मैनेजेबल? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिफिकल्ट और मैनेजेबल? इट्स मैनेजेबल राइट. कुछ चीज़ें ध्यान रखना है. मैक्सिमम अवेलेबल के हिसाब से बांटना है. पहला है सैलरी, फिर कमीशन और लास्ट में इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वक्त पैसा बचा तो पूरा एक को मत देना, प्रपोर्शनेट टू देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देना. प्रॉब्लम नंबर 39 में ये जो देखा था ना, प्रपोर्शनेट, प्रपोर्शनेट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना, ये संभाल लिया तो चीज़ें आसान. ये जो 20,000 का अटप बाटा किया है ना हमने, 20,000 का मैक्सिमम अवेलेबल जो 20,000 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली कर दिया आपने तो सही है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतना ही है. कोई डाउट नहीं है तो पूछ लो, नहीं तो चैट में नो डाउट लिख दो, सो दैट वी कैन कंटिन्यू इन द न्यू टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट. तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.